हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका केवल दर्जी, और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2.2, जिस चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द लीगल एंटिटी। ओके, सो गाइस, मैं पहले से अभी थोड़ा बहुत बता देता हूं, फिर आपको आगे चल के दिक्कत ना हो इसीलिए। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत इजी टॉपिक है, वो आप खुद से भी पढ़ के अपना इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपका पूरी चीज यहाँ पे मैं कवर कराने नहीं आया हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि आपको मैं सिर्फ एक आपको सारी जो हमारे प्लेलिस्ट चल रहा है तो वो 1 by 1 चल रहा है, तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि ये 2.2 जो चैप्टर है वो आप खुद से ही पढ़ना रहेगा। ओके, बट यहाँ पे मैं कोई कुछ जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है तो वो मैं आपको साथ साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि भाई मैं आपको सारे पेज में आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्यों मैं इसे बोल रहा हूँ कि आपको खुद से पढ़ना है। तो वो सारी चीज के लिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको डिस्कस करने ही आया हूँ, ठीक है। तो ये करीबन बहुत छोटा वीडियो रहेगा, और इसमें मुझे जो भी लगेगा वो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात करवा के या फिर मैं वीडियो को बंद कर दूंगा, ठीक है। तो मैं बस इतना ही बताने आया हूँ कि भाई इस वीडियो में मैं आपका पूरा चैप्टर में कवर करवाने नहीं वाला हूँ। ये 2.2 सिर्फ जो चैप्टर है वो कवर यहाँ पे पूरा नहीं करने वाला हूँ। तो ये क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। आपने लॉ एंड एथिक्स जो आपने इंटर में भी पढ़ा था, फाउंडेशन में भी पढ़ा था, और अभी फाइनल में भी आप पढ़ने वाले हो, आपने पढ़ा होगा। ओके, सो वही सारी चीजें यहाँ पे रिपीट हो चुकी है, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ लीगल एंटिटी। तो आपने वहां पे को पढ़ा होगा, तो यहाँ पे दूसरी बार आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप सिर्फ एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लोगे तो भी आपका रिवाइजन हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतने इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो मैं आपको पहले थोड़ा बहुत बता देता हूँ फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द लीगल एंटिटी। जस्ट 1 मिनट गाइस। यस, और ये इसको करते हैं कैंसिल। चलो चल 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 चल, नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं भाई, बस हैंग मत होना। हो गया। नाम लिया शैतान हाजिर, ऐसा ही है। जस्ट 1 मिनट गाइस, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस वीडियो में। जस्ट 1 मिनट गाइस, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट गाइस। सो आई होप सो कि आपको तो इतना तो कुछ दिखाई दे रहा होगा कि फॉर्मेशन ऑफ लीगल एंटिटी एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ लीगल एंटिटी। ओके, सो ये मेरा लैपटॉप शुरू होता है उससे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ पहले से, तो हमारा वीडियो बहुत लंबा ना खींचे। तो फॉर्मेशन ऑफ लीगल एंटिटी एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द लीगल एंटिटी। तो भाई फॉर्मेशन ऑफ लीगल एंटिटी में क्या होता है? फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ लीगल एंटिटी ऐसा टॉपिक का नाम है। सो भाई फॉर्मेशन ऑफ लीगल एंटिटी एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ लीगल एंटिटी का मैं मतलब आपको पहले समझा देता हूँ, फिर हम मैं जो इंपॉर्टेंट टिक करवाना है या तो फिर समझाना है वो मैं आपको समझा के वीडियो को हम खत्म करते हैं। तो फिर फॉर्मेशन ऑफ लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? तो गाइज उसका मतलब होता है कि भाई बिजनेस को ऑफिशियली और लीगली आपको स्टार्ट करना। ओके, इस प्रोसेस में डिसाइड किया जाता है कि भाई अ, आपका बिजनेस किस टाइप का लीगल स्ट्रक्चर में ऑपरेट करेगा। जैसे कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या तो फिर पब्लिक लिमिटेड, तो वो आपको डिसाइड करके आपको वो इस स्ट्रक्चर में आपको लीगल स्ट्रक्चर में आपको क्या करना पड़ता है? ऑपरेट करना पड़ता है। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ लीगल एंटिटी क्या होता है कि भाई इसका मतलब होता है कि भाई बिजनेस को गवर्नमेंट के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? रजिस्टर करवाना पड़ता है, और लीगल रिकॉग्निशन लेना पड़ता है। सो इनकॉर्पोरेशन के बाद आपका बिजनेस को सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिलती है, मतलब कि भी बिजनेस को एक कॉन्ट्रैक्ट, असेट, लायबिलिटीज अलग होते हैं ओनर से। ओके, सो आपने ये तो चीज पढ़ा होगा ना कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी जैसा आप हम देखते थे, ओके, कहाँ पे? अकाउंट में। तो वो चीज आपको यहाँ पे होता है। तो ये डिफरेंस है। लाइक फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि भाई बिजनेस को शुरू करना और डिसाइड करना कि भाई कौन सा टाइप का चूज करना है हमको बिजनेस। लाइक जो मैंने एग्जांपल दिया, सॉल प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी, प्राइवेट लिमिटेड, वो आपको एक स्ट्रक्चर देता है कि किस बिजनेस आपको जाना है, ठीक है। और इनकॉर्पोरेशन क्या होता है कि बिजनेस को लीगल तरीके से आपको पूरा रजिस्टर्ड करना है, गवर्नमेंट के अंतर्गत से ऑफिशियल आपको रिकॉग्निशन देना पड़ता है। ओके, वो होता है आपका इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो यही डिफरेंस है आपका फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ लीगल एंटिटी में। और आप आई नो कि आप सबको भी पता होगा, ओके, मुझे बताने की जरूरत नहीं लगती है। फिर भी फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे इंट्रोडक्शन पॉइंट आपको दिखाई देंगे। ओके, सो ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना। इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं, बहुत सीधी सीधी बात कर रहे हैं। ओके, और एंटरप्रेन्योर को बिजनेस स्टार्ट या तो फिर रिस्ट्रक्चर करते वक्त कई चीजों पर उनको ध्यान देना चाहिए, और कौन कौन से बिजनेस फॉर्म्स अवेलेबल है, सो वो सारी चीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, और उसमें बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक सोल प्रोप्राइटर्स, एचयूएफ, पार्टनरशिप कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर, एलएलपी, ठीक है। सो ये सारी चीजें तो आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आगे ये सारी चीज पॉइंट तो आपको अवॉइड कर सकते हो, बट यहाँ पे एक पॉइंट ये अवॉइड मत करना। सो कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स कर क्या करता है? टाइप्स ऑफ कंपनीज, ओके, प्रमोट एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, 3 बेसिक टाइप्स ऑफ कंपनीज, ओके, प्राइवेट, पब्लिक, 1%। तो किसको क्या यहाँ पे वो सारी चीज देख लेना। ओके, जहाँ पे 7 और मोर% वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म होती है तो वो पब्लिक कंपनी होगी। फिर 2 और मोर% कंपनी फॉर्म तो प्राइवेट, और 1% व्हेन द कंपनी फॉर्म तो 1% कंपनी। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। ओके, और 1% कंपनी जो होती है वो फॉर्म होती है एज अ प्राइवेट लिमिटेड भी, ठीक है। तो वो याद रखना।
तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर एक्सेल एज पर सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट के कंपनी फॉर्म अंडर द सेक्शन 1 में भी आइदर वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, या तो फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, या तो फिर अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। ओके, सो ये भी आपको देख लेना है। क्लियर गाइस? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और कंपनी लिमिटेड बाय क्या हो सकता है, अनलिमिटेड कंपनी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके अंदर आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज मिलेगी। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज भी आपको पूछा जा सकता है, और ये पूछा जा सकता है, आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, आपको कहीं पर भी ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे आपको क्या होता है, स्टेट्यूटरी कंपनीज होता है और रजिस्टर्ड कंपनीज होता है। ओके, सो वो आपको एक बार देखना है। ओके, सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होता है, वो सारी चीज तो हमने देख ली। ओके, सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है, ये सबसे ओनर या तो फिर शेयर होल्डर की लायबिलिटी सिर्फ उनके शेयर्स के जो अमाउंट है तक उसकी लायबिलिटी रहती है। गारंटी में क्या होता है कि भाई शेयर होल्डर या तो फिर जो मेंबर्स है कंपनी के, ओके, वो डेट्स के लिए प्री डिसाइड अमाउंट के तक ही लायबल होती है। और अनलिमिटेड में क्या होता है, ओनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो कंपनी के डेट्स या तो और ऑब्लिगेशन के लिए क्या होता है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन, तो ये सारी चीजें आप देख लेना। अब और आपने देखा ही होगा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी क्या क्या है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर लाइक 1% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर अदर फॉर्म्स ऑफ द कंपनीज यहाँ पे बोला गया है। ओके, एसोसिएशन और गवर्नेंस कंपनी, फॉरेन कंपनीज, फिर होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टमेंट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी। ओके, सो ये सारी चीजें आपको पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और यहाँ से अभी एक थोड़ा अच्छा वो सारी जो डेफिनेशन है उसको रिमेंबर करना, क्योंकि क्या पता कि आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सके कि भाई ये 3 डेफिनेशन आपको दे दे और बोला जाए कि भाई 3 डेफिनेशन के बारे में हमको बताओ। ठीक है, तो आपको फिर बताना पड़ेगा। तो वो चीज एक बार देख लेना। ठीक है गाइस? फिर फिर हम कहाँ पहुंचे, इनकॉर्पोरेशन में। ओके, सारी चीजें वहां पे खत्म। अभी ये जो पॉइंट है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है एलएलपी का, जो कि आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा था। ओके, इंटर में आपने तो फाउंडेशन में एलएलपी का 2000 एक्ट, एक्ट कौन सा था, 2008, वो भी आपने पढ़ा था, तो आपको पता ही होगा। ओके, तो स्टेप 1 यूजर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन आपको करना पड़ेगा, डीपीआईएन लाइक डेजिग्नेटेड पार्टनर। उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने होते थे, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको कंपलसरी बनाने पड़ते थे। ओके, फिर आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता था, रिजर्वेशन ऑफ नेम, जो कि आपको रिजर्वेशन ऑफ नेम कहाँ पे, आपका जो भी एमसी है उनकी साइड पे आपको जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको नाम रिजर्वेशन करवाना रहता है। ठीक है, सो ये एक चीज भी करना पड़ता है, वो भी आपको पता ही होगा। ओके, और उसमें जो भी फॉर्म नंबर वगैरह लिखा है लाइक फॉर्म 1 भी होता है। ओके, फिर उसमें मिनिमम 2 डेजिग्नेशन डायरेक्टर तो आपको बनाने पड़ते हैं। एमसीयू में आपको फ्री नेम रिसर्च भी आपको फैसिलिटी अवेलेबल होता है। फिर आपको फी पे करना पड़ता है। ओके, डिजिटल सिग्नेचर आपको अपॉइंट करना के ई फॉर्म सबमिट करने के टाइम आपको करना लगता है। फिर आपको जो भी एप्लीकेशन स्टेटस वो पोर्टल पे चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, जस्ट 1 मिनट, ये थोड़ा हैंग हुआ है लैपटॉप इसलिए, वरना मैं तुरंत यहाँ पे कर देता। चल 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 जल्दी चल 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 जल्दी, चल भाई चल, जस्ट लोड ही हो रहा है। वेट, वेट गाइस, अब हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में जो 2.2 है, उस चैप्टर में मुझे लगता है कि आप खुद से भी पढ़ के जल्दी से आप कवर कर सकते हो, इतना लेक्चर भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपको सिर्फ बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो आप इजीली सारी चीज़ें खुद से कर सको। और सेम चीज़ है तो फिर दूसरी बार आप पढ़ोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा इसमें मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। ओके, तो आपको ये भी देख लेना चाहिए। देखा, ये आपका रिजर्वेशन नेम, तो सारी चीज़ जो मैंने बोला था, अपेंड करना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर, फ्री नेम ऑफ सर्च फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी है, मिनिमम 2 डेजिग्नेशन डायरेक्टर आपको करना पड़ेगा। ओके, फिर एमसीए की साइट पे जाके आपको करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 1 में आपको सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। ठीक है, फिर आपको स्टेप 5 है कि भाई इनकॉर्पोरेशन अब आपको करना पड़ेगा एलएलपी में। सो ये सारे जो चीज पॉइंट्स है तो वो आपको करने होंगे। ओके, लाइक इसमें आपको फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 4, ओके, फॉर्म नंबर 3 में क्या होता है भाई, एलएलपी एग्रीमेंट और चेंजेस की कोई इन्फॉर्मेशन हो। फॉर्म नंबर 4 आपको फाइल करना पड़ेगा पार्टनर्स के डिटेल और अपॉइंटमेंट के लिए। फॉर्म नंबर 2 है कि टाइम पे आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर इफ आपको फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको, ये पॉइंट आपको याद करना है। ठीक है, देखो फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 4, ओके, फॉर्म नंबर 2 विद इन 30 डेज में। ओके, तो ये सारी चीजें। ओके, चलो गाइस, फिर होता है आपका नया चीज, 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था। ओके, इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू कंपनी, ये पूछा भी गया है। ओके, तो इनकॉर्पोरेट ऑफ न्यू कंपनी का आपका कैसे करना है, तो ये सारे स्टेप्स है, तो आपको याद रखना है एक इनकॉर्पोरेट कैसे होता है कंपनी में। तो पहला नेम सिलेक्शन आपका हो जाएगा।
फिर आपका अप्लाई करना पड़ेगा आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर आपका ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एसोसिएशन हो जाएगा, सबमिट फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, फिर एडिशनल स्टेप्स फॉर पब्लिक लिमिटेड हो जाएगा। ओके, फिर आपका एडिशनल स्टेप्स फॉर द पार्ट आई एक्स कंपनी हो जाएगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ता है, फाइलिंग करना पड़ेगा। यार ये बहुत दिक्कत दे रहा है। जल्दी आ जाए तो फिर खत्म करें। शायद ये खत्म ही हो चुका है। ये लास्ट टॉपिक है आपका। ओके, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का जो था, कोई भी कंपनी नई इनकॉर्पोरेट कैसे होती है उसके स्टेप्स थे। ओके, जस्ट ये स्टार्ट हो जाए तो फिर पता तो आपको लास्ट पॉइंट ही था। चल, जल्दी 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 जल्दी। फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करोगे तो अब आपको नेम अप्रूवल के बाद ही आपको 60 दिन के अंदर ही क्या करना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। ओके, और वो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर्म्स भी आपको फाइल करने पड़ते हैं, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 18 और फॉर्म नंबर 32। यस, तो फॉर्म नंबर 8 में क्या होता है, आपका डिक्लेरेशन होता है आपका कंप्लायंस का, 18 में आपका होता है नोटिस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस का, और फॉर्म नंबर 32 होता है आपका पर्टिकुलर डायरेक्टर मैनेजर क्या होता है, सेक्रेटरी, तो उसका सारी चीजें देनी पड़ती है। ओके, फिर आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लेना पड़ता है। ओके, CIN जिसको बोलते हैं, वो मिलता है आपको सबमिट फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट करने के बाद। जस्ट 1 मिनट में शायद स्टार्ट हो जाएगा। यस। ओके, फिर ये आपका एडिशनल स्टेप्स हो गया जो मैंने बोला था, पब्लिक लिमिटेड, फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, एंड ये एडिशनल स्टेप है रजिस्टर्ड पार्ट IX कंपनी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म 1 और फॉर्म 18 फॉर्म 32 जो मैंने अभी बोल दिया वो। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चैप्टर को एंड करता हूँ, और मैंने जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो बता दिया है, और खुद से ये चैप्टर पढ़ना है क्योंकि कुछ है नहीं इस चैप्टर में, खुद भी पढ़ सकते हो इसीलिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।